हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का डीएसपी क्लासेस चैनल में स्वागत है। आज मैं एक छोटी सी टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, देखिए, जैसे इस टॉपिक को समझने के लिए हमको क्या है, क्यों नहीं समझ में आता है जल्दी। जब इस टॉपिक को हम क्या है सिस्टमेटिक रूप से नहीं देखते हैं, उसको आसान भाषा में नहीं समझ पाते हैं, तो यह टॉपिक हमको क्या लगने लगता है, बर्डन लगने लगता है। मतलब ये टॉपिक क्या हमको बोरिंग लगने लगता है। तो बोरिंग क्यों लगता है, ये इसीलिए लगता है कि हमको वो समझ में नहीं आता। अगर वह समझ में आने लगेगा तो हमको बोरिंग नहीं लगेगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग क्या जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने जानेंगे। ठीक, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। ठीक, एकदम आसान भाषा में आपको समझाएंगे हम। ठीक, इसके पहले हम क्या है जानेंगे, जो हमारा क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक, न्यूक्लियस के न्यूक्लियस में कितने 4 सेल पाए जाते हैं। ठीक, न्यूक्लियस में क्या है, 4 सेल पाए जाते हैं। ठीक, 4 पाए जाते हैं। तो अब हमको देखना है, जो चारों पाए जाते हैं इसमें क्या, इनका नाम क्या है। पहला जो हमारा है, इसका नाम क्या है, के। दूसरे का क्या नाम है, एल। तीसरे का क्या नाम है, एम। चौथे का क्या नाम है, एन। ठीक, ये जो हमारे क्या होते हैं सेल हैं, इनके बारे में हमको पहले जानेंगे। पहले देखिए, जो हमारा क्या होता है, के सेल। ठीक, इसमें कितने पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 पाए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा एल सेल होता है। इसमें कितने पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एम होता है। इसमें कितने पाए जाते हैं, 18 पाए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एन। इसमें कितने पाए जाते हैं, 32 पाए जाते हैं। ठीक, इनके बारे में हमको जानना। ठीक, इनमें इतना क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं, पहले इसको पता करने मतलब ये चीजें जब हमको पता हो जाएंगी कि के में कितने पाए जाते हैं, 2, यल में कितने 8, यम में कितने 18, यन में कितने 32, इतना जब हमको पता हो गया, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। आगे फिर हमको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए। देखिए, एक ट्रिक है। ठीक, श्याम श्याम पंडित श्याम। फिर उसके बाद यहीं लिख देते हैं, फिर पंडित श्याम। ठीक, इतना देख ले, कैमरे में दिख रहा है कि नहीं वहां तक। हाँ, दिख रहा है। चलिए, फिर इसके बाद देखिए, पंडित श्याम के बाद क्या हो जाएगा, दादा पंडित श्याम। फिर उसके बाद दादा पंडित श्याम। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फादर दादा पंडित श्याम। फिर उसके बाद फादर दादा पंडित श्याम। ठीक, ऐसे हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक, ऐसे हमको पता हो गया। तो पहले देखिए, एक बार क्या है, श्याम श्याम एक बार है। फिर उसके बाद पंडित श्याम 2 बार है। देखिए, यहां एक बार यहां। फिर उसके बाद दादा पंडित श्याम एक बार, फिर दोबारा दादा पंडित श्याम। मतलब श्याम श्याम एक बार है, फिर पंडित श्याम 2 बार, दादा पंडित श्याम 2 बार है, फिर फादर दादा पंडित श्याम 2 बार, फिर फादर दादा पंडित श्याम 2 बार। ठीक, ऐसे इसका ट्रिक होता है। अब इसके बारे में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। ठीक, जैसे देखिए, अब यस है, तो
यहाँ पहले से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ 1 लिख देंगे, फिर उसके बाद जहां जहां यस रहेगा गिनती में लिखते चलेंगे, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5 6 7 8, ठीक, इतना लिख लिए। फिर अब इसके बाद क्या है, 1 के बाद क्या है, 2 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, जहां पी दिखेगा वहीं, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, इतना हो गया। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, हमारा क्या हो गया, अब इसके बाद क्या है, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से स्टार्ट किए थे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3, जहां डी दिखेगा, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। फिर इसके बाद अब हमारा क्या बचा, एफ बचा। एफ को कहां से स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 3 से तो यहाँ 4 से, 4 के बाद एफ ऑफ कहाँ है, 5 हो जाएगा, ठीक। मतलब सीक्वेंस से गिनती में देखिए गिने हैं, पहले क्या हमारा है 1 2, फिर यस जहां दिखा 3, फिर यस जहां 4, फिर यस जहां 5, फिर यस जहां 6, फिर यस जहां 7, फिर उसके बाद यस जहां 8, फिर उसके बाद देखिए पी स्टार्ट किए, पी 1 हम यहाँ कर दिए हैं, मतलब तो यहाँ क्या 2 से स्टार्ट होगा, तो 2, फिर उसके बाद पी जहां है 3, फिर उसके बाद पी जहां है 4, फिर पी जहां है 5, फिर पी जहां है 6, फिर पी जहां है 7, फिर उसके बाद देखिए पी हो गया, फिर उसके बाद डी से शुरू करेंगे, तो डी 3 से, मतलब 3D, फिर उसके बाद 4D, फिर उसके बाद 5D, फिर उसके बाद 6D, फिर उसके बाद हमारा क्या बचा है, एफ बचा। फिर अब यहाँ 3 से किए थे, यहाँ 4 से, 4F 5F, ठीक, 5F यहां तक हो गया। अब हमारा, अब देखिए अब इसको करने के लिए अब एक और हमको जानना होगा, यस जो होता है, यस पी डी एफ, ठीक, ये जो होते हैं, ठीक, इनमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसमें कितना होना चाहिए हमारा, यस में कितना होना चाहिए 2, पी में 6, इसमें कितना होना चाहिए 10, इसमें कितना होना चाहिए 14, ये भी हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। यस में कितने 2, पी में कितने 6, डी में कितने 10, एफ में कितने 14, इतना हमको क्या है पता है, ठीक। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखेंगे यस जहां रहेगा उसके ऊपर 2 2 लिख देंगे, ठीक, यस जहां दिखा उसके ऊपर 2 2 लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए पी, यस के बाद पी, पी के ऊपर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, मतलब इसमें क्या है, अधिकतम 6 होने चाहिए, उससे कम रहेगा चलेगा लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद 6 6 6 6 6, ठीक। फिर उसके बाद अब हमारा डी बचा, डी में कितना होना चाहिए 10, अधिकतम क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, ठीक, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से 10 तक होना चाहिए, यहाँ 1 से 6, 1 1 1 1 1, यहाँ क्या है 1 से 10, यहाँ अब यफ में क्या होना चाहिए हमारा, डी हो, यहाँ भी बचा भी, तो 1 से 10 होना चाहिए, 1 से 10 होना चाहिए, ठीक। अब हमारा क्या बचा है एफ, एफ में क्या होना चाहिए 14, 1 से 14 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम रहेगा चलेगा। फिर उसके बाद ठीक, ऐसे हमको होना चाहिए, ठीक। अब इसके ऊपर हम क्या है आपका कराते हैं, ठीक, देखिए जैसे हम क्या है सोडियम का, ठीक, सोडियम नहीं, देख लीजिए हाइड्रोजन का, ठीक, हाइड्रोजन का हमको निकालना है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो हमारा होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 होता है, तो अब हमको लिखना है, ठीक। अब देखेंगे इसमें क्या है 1, यस 1 से 2 तक है, ठीक। तो अब देखना है क्या हमारा हाइड्रोजन जो होता है इसका क्या होता है 1 होता है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 1, यस 1 होता है तो 1 हो जाएगा, ठीक।
हाइड्रोजन का निकल गया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है। हीलियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो अब इसको देखिए निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमारा क्या हो गया 1s, 1 से कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो 1 से 2 मतलब 2। चलिए साफ, मम्मी थी कह रही थी साफ नहीं आ रहा है, लेकिन साफ उसमें कैमरे में दिख नहीं रहा था, लेकिन साफ आ रहा है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए लिथियम, इसका कितना होता है 3 होता है। तो देखिए 3 होता है, तो अब इसमें देखेंगे पहले क्या इसको उठाएंगे फिर उसके बाद इसको। तो पहले में क्या है 1s, कितना हमको इसमें रखना है 2 रखना है, तो 2। फिर उसके बाद क्या बचा 2s, 2s। अब 2 यहां रख दिए तो बचा कितना, 1 बचा, तो इसके ऊपर 1 लिख देंगे। ठीक, तो यही हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी चीज का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही निकालते हैं। ठीक, अब जैसे में हम क्या है एक होता है, अब इसके बारे में जान गया, अब हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा होता है क्या है, जैसे इसमें ये भी होता है। ठीक, जैसे n इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, n इक्वल टू क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, n इक्वल टू क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, n इक्वल टू 4 होना चाहिए। ठीक, तभी इनको ऐसे रखा जाएगा। ठीक, जैसे देखिए हम क्या है, अब क्या हमको वैलेंसी के बारे में पता करना है, किसी चीज की वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। ठीक, पहला देखिए क्या हमारा होता है, किसी चीज की अगर हमको वैलेंसी निकालना है तो उसके बारे में पहले हम क्या करेंगे, जैसे देखेंगे उसकी क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है आउटर मोस्ट में क्या होना चाहिए 1 2 3 4 है, तो इसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। इतना आप लोग नोट करिए, आगे बता रहे हैं। आ रहा है सही से, समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद देखिए जैसे हमको क्या है देखना है, अब देखिए जैसे हम क्या है इसमें देख ले रहे हैं। ठीक, लिथियम में, लिथियम में जो हमारा क्या है देखिए क्या है आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट क्या है हमारा ये वाला है। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा आउटर मोस्ट है इसमें क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 1 है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी लिथियम की 1 हो जाएगी। जैसे हमारा क्या हो गया हीलियम हो गया, हीलियम की क्या होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 2 है, तो इसका क्या हो जाएगी वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। ठीक, और क्या हमारा हाइड्रोजन जो है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, आपको समझ में आया होगा। ठीक, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, अगर एक क्या है पहला था, अगर दूसरा, अगर हमारे क्या हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 6 7, अगर क्या है 5 6 7 है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी इसकी वैलेंसी निकालने के लिए हमको क्या करना है 8 में से क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे उसको क्या है माइनस कर देना। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या है माइनस कर देना है। जैसे में देखिए क्या हम इसका बता रहे हैं, देखिए 2 2 10, जैसे हमारा क्या है नियॉन हो गया। ठीक, कहाँ बता दें यहाँ बता दें। ठीक, जैसे हमारा क्या हो गया नियॉन हो गया। ठीक, इसका इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 2 4 6 10। ठीक, 10 हो गया। ठीक, अब इसमें हमको क्या देखना है
हमको देखना क्या है, आउटर मोस्ट में क्या होने चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने रहेंगे तभी हमको पता चलेगा कि वैलेंसी कितना है उसको, ठीक। तो आउटर मोस्ट हमको क्या है देखना है, ठीक। तो आउटर मोस्ट में देखेंगे क्या है, दोनों है, ठीक। अब कैसे दोनों को हम उठाएं, देखिए तो हमारा क्या बताता है, जो के सेल होता है, ठीक। के सेल क्या बताता है, यन का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और जो यल सेल होता है वो क्या बताता है, यन का मान क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए यहां भी यन का मान क्या है, 2 है, और यहां भी क्या है, यन का मान 2 है। इसीलिए दोनों को हम उठा रहे हैं, ठीक। नहीं तो अकेले इसको भी बोल सकते थे ने, क्यों इसको अकेले नहीं बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इसमें बताया गया है यल सेल में कि जो हमारा क्या होता है, यन का मान जब 2 रहेगा तो दोनों को लिया जाएगा, ठीक। तो देखिए दोनों जो है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 इस पे है, 2 इस पे है, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो गया हमारा। तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गया। जब हमारा क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। अब इसके लिए देखिए क्या रूल होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मेरा क्या है 8 है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। अगर वैलेंस सेल हमारा क्या है 8 है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब क्या है, जो हमारा यल सब सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमको 8 चाहिए। तो 2 यहां है, 6 यहां है, तो 8 मिल गया उसको। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, जो हमारा नियॉन है क्या हो जाएगा, हमारा ये नोबेल गैस है, ठीक। जब हमारा जब पेट भरा रहेगा तो हम क्यों खाना मांगेंगे, ठीक। तो बस यही इसका कहने का मतलब है। जब देखिए यहां हम बताएं वैलेंसी अगर हमको निकालना रहेगा, ठीक। तो क्या है, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। नियान की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जिसकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है, वो हमारा क्या होता है, नोबेल गैस होता है। आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखिए हमको क्या वैलेंसी भी निकालना आ गया, फिर उसके बाद हमको क्या निकालना आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आ गया। फिर उसके बाद हमको ये भी पता हो गया कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बारे में पता हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा एस होता है उसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। पी जो होता है उसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। डी जो होता है उसमें कितने होते हैं, 10 होते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन। फिर एफ जो होता है उसमें अधिकतम कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बारे में भी हमको पता चल गया। फिर अब क्या होता है, जो हमारा मान लीजिए क्या हो गया, नियान हो गया, ठीक। अगर इसको हम इस रूप में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में नहीं लिखना चाहते हैं बाबू, तो इसको हम अगर ऐसे लिखेंगे तो इसमें देखेंगे, मतलब सर्कल के रूप में जब हम लिखना होता है इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे हम क्या है न्यूक्लियस बना लिए, ठीक। जितने का लिखना होता है बस उतने का ही हम उतने ही सर्कल बनाते हैं, ठीक। जैसे देखिए हमको क्या है, नियान का लिखना है, तो नियान में पहले देखेंगे जो हमारा n इक्वल टू क्या है, 1 है। तो n इक्वल टू 1 है तो ये किसमें रखा जाएगा, के सेल में रखा जाएगा। तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो के वाला क्या होता है, न्यूक्लियस के पास वाला होता है, तो 1 हो गया, और क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, यन का मान कितना है, 2 है। तो यन का मान बाबू जब 2 रहेगा तो हम किस में उठा के रखेंगे उसको, यन का मान क्या है, 2 है, तो उसको हम किस में उठा के रखेंगे, यल सेल में। फिर उसके बाद देखिए इसमें भी क्या है, यन का मान क्या है, 2 है। तो यन का मान दोनों का 2 है, तो इसको क्या है, यल सेल में हम उठा के रखेंगे। तो हमारा क्या है, यहां देखिए 2 है तो यहां कितना है, 6। 2 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बाबू। तो 8 हो गया, तो 8 को यहां इसमें रख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, ठीक। ऐसे इसको क्या है दिखाया जाता है, ठीक। ऐसे दिखाया जाता है, ठीक। अब क्या हमको इसमें दिया है, किसका किसका दिया है, के का दिया और यल का दिया है। यम यन का नहीं दिया तो यम यन को क्या कर देंगे हम, इरेज कर देंगे, ठीक। इसी को हम क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस रूप में लिख दिए बाबू, सर्कल के रूप में।
आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाएं, ठीक। एक इसका है, नियॉन का है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है, ठीक। दो देखिए यहां पर है और 8 यहां पर है। दो कितने हैं, के में है, और यल में कितने हैं, 8 हैं, ठीक। यहां लिख भी दे रहे हैं, के में 2, एल में 8। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। और इसकी वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इसकी 0 है। आपको हम क्या है, कितने चीज बताएं, 4 चीज। पहला क्या बताएं, इसको सर्कल में कैसे भरा जाता है। दूसरा क्या बताएं, इसमें किस किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसके बारे में बताएं। फिर उसके बाद क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताएं। फिर उसके बाद क्या वैलेंसी लिखना बताएं, वैलेंसी किसी चीज की कैसे निकाली जाती है। आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा है और समझ में आया होगा। अगर आप मान लीजिए और किसी का निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम क्या है, मान लीजिए क्या है 20 का निकालना चाहते हैं, ठीक, कैल्शियम का, ठीक, 20 का निकाल, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हम निकालना चाहते हैं, तो यहां से उठा लेंगे। देखिए 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20, यहां तक बाबू आ रहा है, तो यहां से यहां तक उतार देंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 हमको बताना है। तो अब इसमें हम बाबू बताएंगे इसमें क्या होती है हमारी वैलेंसी, जो हमारा होता है वैलेंसी इसमें क्या है, ठीक। इसको पता करने के लिए हमको पहले क्या हमको देखना है, जो हमारा क्या होता है n इक्वल टू क्या दिया है, 4 दिया है। तो बाबू जब n इक्वल टू क्या हमारा 4 दिया रहता है, तो किसमें आता है, वो हमारा किसमें आता है, यन सेल में आता है। किसमें आता है, यन सेल में आता है। तो देखिए इसकी वैलेंसी लिखने के लिए हमारा क्या है, तो आउटर मोस्ट में इसके क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आउटर मोस्ट में क्या है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उसकी वैलेंसी बाबू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर इसको हमको क्या है, इसको अगर हमको क्या है सर्कल के रूप में इसकी वैलेंसी दिखाना है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं सर्कल के रूप में इसका इलेक्ट्रॉन दिखाना है, तो देखिए क्या करेंगे, यहां देखेंगे 1 n का मान क्या है, 1 है। तो इसको क्या कर देंगे, 1 का मान n है, तो यहाँ क्या है, न्यूक्लियस बना देंगे, 1 2 3 4, ठीक, ऐसे बना दी। आप देखेंगे n का मान क्या है, 1 है। तो क्या है इसमें क्या है, के वाले के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हमारा के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2। फिर उसके बाद हमारा क्या बचा, n इक्वल टू 2, यहां भी 2 है, n इक्वल टू यहां भी 2 है, तो मतलब इन दोनों को साथ में ले लिया जाएगा। तो हमारे कितने हो गए, 8 हो गए। मतलब 8 जिसमें क्या n इक्वल टू 2 रहता है, उसको क्या है यल सेल में भरते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं यल में, तो यहां 8 भर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 8 भर दी। फिर उसके बाद हमारा क्या बचा, अब n इक्वल टू क्या हमारा 3 है, n इक्वल टू 3 है, तो देखेंगे n इक्वल टू 3 यहां भी है यहां भी है, तो दोनों को बाबू हम उठा लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों को उठा लेंगे, ठीक। अब दोनों को हम उठा लिए, तो अब देखेंगे दोनों को, अब दोनों को मिला के कितना हो रहा है हमारा, दोनों को उठा लिए कितना, 6 2 8 हो रहा है। तो हमको कितना चाहिए, 18 चाहिए। मतलब क्या है, इसमें अधिकतम 18 रहना चाहिए, 18 से कम भी रहेगा चलेगा, लेकिन 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा कितना है, मतलब यम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, तो यम में कितने कर देंगे, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यम में 8 भर दी। फिर उसके बाद बचा हमारा क्या है, यन में कितने हैं, 4। यन इक्वल टू जहां 4 रहता है उसको किस में भरते हैं, यन सेल में भरते हैं, यन सेल में भरते हैं। तो इसमें कितना है, 2 है, तो यन में कितना भरेंगे हम, 2, मतलब 2 डॉट बना देंगे, ठीक। ये हमारा किसका हो गया, कैल्शियम का हो गया, ठीक। कैल्शियम का ऐसे बनता है सर्कल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वैसे हमको लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 और 4s2। आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाए हैं, आपको समझ में आया होगा। और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जैसे अगला लेक्चर हम आपको जब देंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में, आइसो इलेक्ट्रॉन के बारे में, और आइसोटोन्स जो होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक, अब इसी के साथ हम अपनी क्लास को हम एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो यह अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कीजिए। ओके, बाय, जय हिंद।